देन बात करते हैं सेक्शन 60 की, प्रोविजनल असेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, नाम से समझिएगा कि ये प्रोविजनल है, ये फाइनल नहीं है। ये जो असेसमेंट है ये प्रोविजनल है, फाइनल नहीं है। कब इसको यूज किया जाएगा? देखिए क्या होता है, कभी कभी जो बिजनेसमैन है यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उसकी वैल्यू हमको कितनी लेनी है, या फिर मैं जो पर्टिकुलर आइटम बेच रहा हूँ उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना लगेगा, 5% लगेगा, 12 लगेगा, 18 लगेगा, उसको पता नहीं, कंफ्यूजन है। तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इस सेक्शन की हेल्प लेगा जो है आपका प्रोविजनल असेसमेंट। क्या है देखिए, कभी कभी हो सकता है जो टैक्सेबल पर्सन है उसको समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा कि वो जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको कंफ्यूजन है। साथ ही साथ उसको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हम रेट क्या लगाएं, 5% जीएसटी लगाएंगे या 28% जीएसटी लगाएंगे, या एज अ केस में भी कंफ्यूज है बेचारा, क्या करे। अगर रिटर्न फाइल ना करे तो डिपार्टमेंट उसकी बैंड बजा देगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, लेट फी लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, इवन बड़ा अमाउंट रहा तो आपको जेल भी ले जाएंगे। तो बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करता। तो गवर्नमेंट को पता था कि यस ये दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन डाल दिया, प्रोविजनल असेसमेंट। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो आप इस सेक्शन की हेल्प ले सकते हो, और आपका जो असेसमेंट है वो टेम्पररी बेसिस पे एक बार करवा सकते हो, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे कर देना, बाद में भविष्य में जो एक स्पेसिफाइड टाइम है उसके अंदर उसको कंप्लीट किया जाएगा, और उस समय आपका जो बैलेंस पेमेंट होगा वो आपको पेमेंट करना होगा। तो इससे क्या है, पेनल्टी से बच जाओगे। देखिए, तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक एप्लीकेशन फाइल करना है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कैसे करोगे, थ्रू कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब आपको पता है क्या, gst.gov.in, ये हमारा जीएसटी का कॉमन पोर्टल है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा, इस पे लॉगिन करेगा, लॉगिन करके एक एप्लीकेशन डाल देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। जब वो एप्लीकेशन डालेगा साथ में क्या बताएगा, वो रीजन बताएगा कि वो क्यों प्रोविजनली बेसिस पे टैक्स पे करना चाहता है, एंड साथ ही साथ अगर उसके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी वो साथ में सबमिट करेगा। इसके बाद क्या होगा, जब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया वो एप्लीकेशन चले जाएगा किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास। प्रॉपर ऑफिसर के पास जब एप्लीकेशन आएगा तो वो क्या करेगा, वो एक नोटिस इशू करेगा किसको, उस पर्सन को जिसने एप्लीकेशन दिया है, और वो उससे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगेगा कि भैया हमारे पास आपका प्रोविजनल असेसमेंट का रिक्वेस्ट आया, जब हमने आपके केस को स्टडी किया हमको कुछ चीज़ें मिसिंग लगी, तो काइंडली अब आप हमको वो चीज़ें बताइए, तब हम उन चीज़ को कंक्लूड करेंगे, कंसीडर करेंगे, और फिर आपको बताएंगे कि प्रोविजनल बेसिस पे आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, ये नोटिस आने के बाद अब टैक्स पेयर की ड्यूटी क्या बन जाएगी, उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि उसको एक रिप्लाई फाइल करना है। और अगर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि उसको अपियर इन पर्सन मतलब पर्सनली उसको आके हमसे बात करनी चाहिए, और अगर ऐसे ऑफिसर ने कह दिया तो यस उस टैक्स पेयर को पर्सनली भी जाके बात करनी पड़ेगी उस ऑफिसर के साथ। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर आप रिटर्न में उसका रिप्लाई ढंग से नहीं दे पाते। वो सिचुएशन जब आप फेस टू फेस बात करोगे प्रॉपर ऑफिसर के साथ तब आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे से। तो इसीलिए अगर ऑफिसर को ऐसा लगा कि नहीं भैया आपको तो आना पड़ेगा और इस बात को समझाना पड़ेगा, तो यस आपको जाना भी पड़ सकता है। फिर क्या होगा, जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी, जी हाँ जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी उसके 90 दिन के अंदर, यस उसके 90 दिन के अंदर क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर, ये आपको अलाउ कर देगा कि चलो भैया आप पेमेंट कर दो प्रोविजनल बेसिस पे 90 दिन। यस ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये 90 डेज का अगर प्रोविजन नहीं होता ना तो क्या होता, आप एप्लीकेशन डाल के छोड़ देते और इधर ऑफिसर क्या बोलता, भाई मैं तो दूसरे काम में बहुत बिजी हूँ, आप आपका केस एक बार होल्डिंग रखते हैं, या फिर वो आपको अननेसेसरी डिले करता। यहाँ आपका काम अटका पड़ा है, आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने समझा कि नहीं हमको दोनों का सोचना है, डिपार्टमेंट का भी सोचना है और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन का भी सोचना है, जो बेचारा बिजनेस करके हमारे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, हमको उसकी भी सोचनी है। तो इसलिए मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रोविजनल बेसिस पे उसको अलाउ करना है कि ठीक है भैया आप पेमेंट करो। फिर क्या होगा, वो पेमेंट तो अलाउ कर देगा, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे मांगेगा, वो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड मांगेगा कि भैया अब आप हमको एक बॉन्ड भी दो और सिक्योरिटी भी दो। क्या होगा बॉन्ड, बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहां पर जो टैक्स पेयर है वो बाइंड्स हिमसेल्फ टू पे डिफरेंशियल टैक्स। वो बॉन्ड में लिख देता है कि भैया अगर फ्यूचर में जब मेरे इस पर्टिकुलर असेसमेंट का फाइनल सब कुछ हो जाएगा और अगर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा निकले तो यस मैं बाउंड हूं कि मैं उसका पैसा पे करूंगा। और अगर मान लीजिए कि अगर पेमेंट उसको करना है
तो साथ साथ डिपार्टमेंट उससे एक बैंक गारंटी भी मांगेगा, जो कितना होगा मैक्सिमम 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड इन द बॉन्ड। मान लीजिए आपका 100 रुपये का अगर टैक्स बन रहा था तो उसका कम से कम 25 रुपये का आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी बैंक गारंटी आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कुछ भी हुआ तो बैंक इस बैंक गारंटी के बिहाफ में पैसा अपना रिकवरी कर सकता है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कभी भी अगर प्रोविजनल असेसमेंट आपको करना पड़े, ऑनलाइन जाओगे, अप्लाई करोगे, रीज़न बताओगे, डिपार्टमेंट आपसे कुछ एडिशनल चीज़ें मांगेगा, उसका रिप्लाई करोगे, डिपार्टमेंट आपको बुलाएगा, आप उसके ऑफिस जाओगे, उसको रिप्लाई करोगे। एंड यस, इसके साथ साथ अब आप क्या करेंगे, आप एक सिक्योरिटी भी देंगे, 25% बैंक गारंटी देंगे, कितनी, जितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और बॉन्ड एक देंगे जहां पर आप अपने आप को बाइंड करते हो कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो यस आई एम रेडी टू पे द डिफरेंशियल टैक्स। ये प्रोसीजर है। इसके बाद क्या होगा, अब होगा आपका फाइनलाइजेशन। जो आपने टेम्पररी एक असेसमेंट कर दिया था, अब वो फाइनल कैसे कंप्लीट होगा, जरा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, जिस तारीख को आपको अलाउ कर दिया गया कि भैया आप प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर सकते हो, उस तारीख से विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करना है। जी हाँ, फर्स्ट आपको 90 डेज का समय मिला था, उसके बाद अब आपको 6 महीने का समय मिल रहा है। इस 6 महीने के अंदर उसका फाइनल असेसमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन सरकार को ऐसा फील हुआ कि अभी हमारा जीएसटी जो है वो नया नया है, बहुत सारी उसमें एम्बिग्युइटी रहेंगी, बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, तो हो सकता है कि वो चीज़ प्रोविजनल जो है वो फाइनल जल्दी ना हो सके, तो इसके लिए हमको टाइम चाहिए होगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की परमिशन से उसको और 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगा कि इसमें 6 महीने में भी नहीं हुआ और, तो आप कमिश्नर के अप्रूवल से इसको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए कितना बड़ा गैप आपको दिया गया है, क्योंकि सरकार को ये चीज़ पता था कि नया नया जीएसटी में कुछ कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं जहां पर वो प्रोविजनल असेसमेंट जल्दी कंप्लीट हम ना कर पाएँ, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जहां पर हम खुद कंफ्यूज हैं, डिपार्टमेंट वाले खुद कंफ्यूज हैं कि हम उसका क्या रिप्लाई करें, हम उसकी वैल्यू क्या माने, हम जीएसटी रेट क्या लाएं। तो इस चीज़ के लिए हमको चाहिए प्रॉपर समय, ताकि हम उसको प्रॉपर स्टडी कर सकें और हम उसका कुछ रिप्लाई कर सकें, ताकि डिपार्टमेंट को लॉस ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इतना पीरियड आपको मिल रहा है। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा तब क्या होगा, चलिए समझते हैं। जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है तो आपका 2 केस बन सकता है। पहला केस, जो टैक्स लायबिलिटी थी आपकी फाइनल असेसमेंट में वो ज़्यादा है, किससे, प्रोविजनल असेसमेंट से। मतलब क्या, अभी जब फाइनल हो गया तो फाइनल में ये पता लगा कि भैया आपको 100 रुपये का टैक्स पे करना है, लेकिन आपने जब प्रोविजनली पे किया था आपने 80 के हिसाब से पे किया था, यानी कि अब 20 रुपये आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, द डिफरेंशियल टैक्स ऑफ ₹20 शैल बी पेएबल, आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ दिस, ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ पे करोगे, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन टैक्स ड्यू बट नॉट पेड। जितना टैक्स आपका ड्यू हो रहा था जो आपने पे नहीं किया, यानी कि ये 20 रुपीज़ जो है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना पे करोगे, देखिए इंटरेस्ट शैल बी पेएबल फ्रॉम दी, कब से कब तक दोगे, फ्रॉम दी डेट ऑफ टैक्स वॉज ड्यू, जिस तारीख को टैक्स का ड्यू हो रहा था उस तारीख से द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, जिस तारीख को आपका एक्चुअल पेमेंट हुआ उसके बीच में आप पेमेंट करोगे। एंड आपका इंटरेस्ट कितना लगेगा, 18% पर एनम लगेगा। कहाँ लिखी है ये बात लिखी है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, कि अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो आप 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स पेमेंट करोगे। जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी उस दिन से जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सीन 2 क्या हो सकता है, चलिए समझते हैं उसको भी। सीन 2 ये हो सकता है कि आपने जो फाइनल असेसमेंट किया उसमें आपका टैक्स निकल गया कमती, लेकिन आप पे कर चुके हो ज़्यादा, यानी कि आपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा दे दिया था पहले, अब ये पता चला कि नहीं मेरे को उतना देना ही नहीं था, यानी कि अब डिपार्टमेंट से हम रिफंड मांगेंगे। तो जब गवर्नमेंट से पैसे मांगेंगे तो गवर्नमेंट है बदमाश, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपको बोलती है कि चलो हम आपको वापस कर देंगे पैसे और इंटरेस्ट भी दे देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कब से देंगे, बियॉन्ड 60 डेज। जिस दिन हमने आपको फाइनल ऑर्डर पास किया उसके 60 दिन तक तो हम अगर पैसे देते हैं आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो 60 दिन तक भी हम नहीं दिए, 2 महीने तक आपको पैसा नहीं दिए, तो फ्रॉम 61 डे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन वो भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 6%। और अगर आपको ये रिफंड मिल रहा है किसी कोर्ट के आदेश से या किसी ट्रिब्यूनल के आदेश से, तो ये इंटरेस्ट बढ़कर हो जाएगा आपका 9%। और ये बात लिखी है हमारी सेक्शन 56 में। चीज को समझिएगा, अगर आपने लेट करी
तो गवर्नमेंट आपसे लेगी 18%, 18%। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से लेट हो रहा है तो गवर्नमेंट पहले 2 महीने का अपना रिलैक्स पीरियड लेगी कि भैया हम आपको कुछ नहीं देने वाले। 2 महीने में भी अगर आपको पैसे ना मिले तो आपको 6% का सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, मामूली पैसा। और अगर ये रिफंड आपको किसी कोर्ट के आदेश से मिल रहा है तो 9% तक मैक्सिमम जाएगा। तो गवर्नमेंट का फायदा है यहाँ पर। फिर जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, अब आप याद कीजिए, जब आपने प्रोविजनल असेसमेंट डाला था तब आपने क्या दिया था, एक आपने सिक्योरिटी बैंक गारंटी दी थी, तब उसको वापस भी मांगोगे। तो उस चीज़ के लिए क्या करोगे, जब आपका फाइनल असेसमेंट हो जाए तब आप एक एप्लीकेशन दोगे, क्या कि भैया हमारा जो सिक्योरिटी आप रखे हो, जो बैंक गारंटी, उसको वापस दे दो। और विद इन 7 वर्किंग डेज, 7 दिन के भीतर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, पहले इंश्योर कर लेगा कि जितना टैक्स आना चाहिए था वो सारा टैक्स आ गया है, और अगर आ गया है तो वो प्रॉपर ऑफिसर आपका जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कर देगा। तो ये था आपका प्रोविजनल असेसमेंट। चलिए